सिर धोने को लेके बहुत सारे ऐसे असमंजस अभी भी बने हुए हैं कि जो महिलाएं गर्भवती होना चाहती हैं और वो उनको पता नहीं है कि उन दिनों के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी है, और कहीं ना कहीं ये गलतियां वो बहुत सालों से करते आ रही है या फिर इन पे ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उनको सफ़र करनी पड़ रही है। सिर को धोना एक सही समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ये आपके फर्टिलिटी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस वीडियो में ज़रूर जानने की कोशिश करें कि क्या गलतियां आप कर रही हैं। कई महिलाएं क्या करती हैं कि रोज़ाना उनको हेयर वॉश करने की आदत होती है, तो वो अपने पीरियड्स के दिनों में भी जैसे ही पीरियड्स शुरू होते हैं कंटिन्यूअस हेयर वॉश करते रहती हैं। अब कई लोगों की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो उनके ऊपर ये असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कई लोगों को परेशानी हल्की फुल्की भी है, थोड़ी सी भी परेशानी है, तो ये रोज़ाना सिर धोने की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पीरियड्स में पड़ सकती है भारी। कैसे कि अगर पीरियड्स के पहले दिन से लेके चौथे दिन तक महिलाएं सिर धोती हैं कंटिन्यूअस, अगर सिर धोती हैं, स्कैल्प को ठंड करती हैं, तो इसका इफ़ेक्ट उनके यूट्रस पे पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन दिनों में बॉडी काफ़ी हीट में होती है और ये आपके अच्छे ब्लड फ्लो के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए बॉडी काफ़ी वार्म होती है पीरियड्स के दिनों में। और अगर आप रोज़ाना सिर धोते हो तो इससे ठंड के दिनों में तो और भी ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी आपके बॉडी में, और गर्मियों के दिनों में भी वो ठंड आपके यूट्रस में क्रैम्पिंग लाने या फिर संकुचन लाने के लिए मददगार साबित हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि ये सिर धोने से बॉडी की हीट जो है, वो टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव आने लगता है, और इस वजह से ब्लड फ्लो भी है वो भी धीरे धीरे उस पर असर पड़ता है। तो कई महिलाओं की सिर धोने के बाद जो ब्लड फ्लो होता है, जो पीरियड्स होती है, वो फ्लो जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और जिस हिसाब से निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, और इसी वजह से उनका फ़्लो ख़राब हो जाता है, पीरियड्स आने का समय ख़राब हो जाता है। इसका असर डायरेक्ट उनके ओवुलेशन पे पड़ता है कि अगर सही से फ़्लो हुआ ही नहीं तो एग को बनने में, फैलोपियन ट्यूब तक आने में, या फिर एग की क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ता है, ओवुलेशन पर भी इसका असर पड़ता है। कई महिलाओं को इसी वजह से पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, ओवुलेशन भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये जो है हेयर वॉश का जो मेथड है वो आपके आयुर्वेद में भी दिया गया है कि जो महिलाएं हैं पीरियड्स के दौरान को 1 से लेकर चौथे दिन तक हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। आपको 4th दिन हेयर वॉश करना है, या 5th डे पे, अगर 5th डे तक चल रहा है तब आपकी बॉडी अब टेम्परेचर के अनुसार आनी शुरू हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर और आपके आसपास के टेम्परेचर मिलने लगते हैं, तो ये फ़्लो पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, और अगर फ़्लो ख़राब होगा तो आपके बॉडी में फर्टिलिटी सिस्टम आपकी धीरे धीरे बेपटरी होने लगेगी। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।